नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, श्री राष्ट्रीय राजपूती करनी सेवा प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हमलावरों की पहचान कर ली गई है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पुलिस ने बुधवार को यह दावा किया है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार को जयपुर में हत्या के बाद पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। चूरू में गोगामेड़ी के समर्थकों ने बस पर पथराव किया और सड़क भी जाम कर दी है। पथराव के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जयपुर में भी मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर सड़क जाम कर दी गई है। राजसमंद के कुंभलगढ़ में बाजार बंद रहा। चूरू के सुदालुपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सुदालुपुर में सिद्ध मुख जाने वाले मुख्य मार्ग गांव चैनापुरा बड़ा में अवरोध हो गया है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने हनुमानगढ़ डिपो के सुदलापुर आ रही रोडवेज पर पथराव भी किया है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा है कि सख्त नाकाबंदी कर दी गई है। आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आम जनता से धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील की है और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। घटना की जिम्मेदारी रोहित गोदरा गैंग ने ली है। इसे ध्यान में रखते हुए आसपास के जिलों और बीकानेर संभाग में बदमाशों के संपर्क की पहचान कर लगातार छापेमारी की जा रही है। कथित तौर पर मिश्रा ने पड़ोसी राज्य हरियाणा के डीजीपी से बात कर और सहयोग भी मांगा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि पुलिस टीम जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल होगी। उन्होंने बताया कि हत्यारे बात करने के बहाने गोगामेड़ी के घर में घुसे और कुछ देर बाद गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोगामेड़ी के गार्ड ने भी जवाबी कार्रवाई की। घटना के बाद दोनों हमलावर उनके साथ मौजूद नवीन शेखावत को भी गोली मारी थी। अगली खबर, भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक जल्द ही होने वाली है। जब से 26 विपक्षी दलों को भारतीय राष्ट्रीय विकासमात्मक संवेदनशील गठबंधन बना है, तभी से भाजपा निशाना साध रही है कि इस गठबंधन का पीएम का चेहरा कौन होगा। इस पर उद्धव बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि पीएम का चेहरे पर चर्चा की जाएगी। वास्तव में एक चेहरा होना चाहिए। सांसद संजय राउत ने कहा, इस पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन एक है। ये तानाशाही से चलने वाला गठबंधन नहीं है। पहले अटल जी के जमाने में जब इंडिया यानी भारत हम चलाते थे तो इस विषय पर चर्चा की जाती थी कि अब किसी ने सवाल उठाया है तो चर्चा होगी। वास्तव में एक चेहरा होना चाहिए, इसमें कोई गलत राय नहीं है। उद्धव ठाकरे के चेहरे पर राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे एक हिंदूवादी और राष्ट्रवादी चेहरा है, लेकिन हम बैठक के बाहर ऐसे कोई बात नहीं कहेंगे जिससे गठबंधन में कोई दरार पैदा हो। इंडिया गठबंधन के सदस्यों की मंजूरी मिल जाए, उससे वही पीएम का चेहरा होगा। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 16 से 18 दिसंबर के बीच हो सकती है। इस दौरान पीएम का चेहरा सहित कई बातों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा, भारत की गठबंधन की बैठक आज होनी थी, लेकिन कुछ प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। ममता बनर्जी के घर में शादी है। वह एमके स्टालिन अपने बाढ़ प्रभावित राज्य में राहत अभियान में व्यस्त हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है और अखिलेश यादव के पास फिलहाल समय नहीं है। इसलिए यह बैठक 16 या 18 दिसंबर को होगी। चेहरा समेत सब कुछ बैठक में तय किया जाएगा। हम एक साथ हैं और आप 2024 में इसका परिणाम जरूर देखेंगे। अगली खबर, खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने भारत पर हमले की एक धमकी भरा एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो में पन्नू ने कहा कि भारतीय एजेंसियों ने उसकी हत्या की साजिश रची थी जो नाकाम हुई। अब वह इसके जवाब में 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला करेगा। इस धमकी के बाद से देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। वह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि संसद और उसके आसपास की सुरक्षा बल पहले ही बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि जब संसद चल रही होती है तो हम सतर्क रहते हैं। हम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका और कनाडा को दोहरी नागरिकता रखने वाले पन्नू ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु के साथ वाला एक पोस्टर भी जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा है कि दिल्ली बनेगा पाकिस्तान। बता दें, अफजल गुरु ने साल 2013 में फांसी दी गई थी। वहीं एसएफजे के आतंकियों को किसी भी कोशिश नाकाम करने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। वह सुरक्षा बढ़ाने में जुट गई है। साथ ही वीडियो का सच भी पता लगाने के लिए कोशिश करी जा रही है। इससे पहले भी खालिस्तानी आतंकी पन्नू की दड़भपकी दे चुका है। उसने सिख लोगों से 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा न करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि अगर एयर इंडिया से यात्रा करेंगे तो आपकी जान खतरे में पड़ेगी। पन्नू ने आगे दावा किया था कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 19 नवंबर को बंद रहेगा और इसका नाम बदल दिया जाएगा।
अगली खबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके अस्थिकलश स्थल का जायजा लिया और उनकी प्रतिमा पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण के अविस्मरणीय योगदान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन लोकतंत्र के जीवंत का पाठशाला है। संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब का हर कार्य, हर निर्णय अंत्योदय को समर्पित था। ऐसे हुतुम ताता को एक परिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, समाज कल्याण मंत्री, स्वतंत्र प्रभार अरुण और अंबेडकर महासभा के लालजी निर्मल भी मौजूद थे। लालजी निर्मल ने कहा कि आज पूरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। महासभा भी 32 साल से आयोजन कर रही है। महासभा दलितों की लाइफलाइन है। महासभा के मंच में ही पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण की घोषणा की गई थी। इसी मंच से हरिजन शब्द प्रतिबंधित किया गया था। कुशीनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा लगनी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लालजी निर्मल ने कहा कि अनुसूचित जाति की सूची में समय समय पर कुछ जातियों को शामिल किया जाता है, उस पर आपत्ति नहीं है। जिन जातियों को शामिल किया जाता है उससे पहले यह ध्यान दिया जाए कि वह जाति छुआछूत की शिकार रही है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में बन रहे अंबेडकर स्मारक को लीज पर अंबेडकर महासभा दे दिया जाए। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि आज हम सबके लिए बाबा साहब के जीवन एक प्रेरणा के लिए दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया है कि यूपी को विकसित राष्ट्र की तरह बनाना है। अगली खबर, यूपी में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। इसी बीच ये जान लेना महत्वपूर्ण होगा कि विवादित स्थल पर बनी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन ही गिराया गया था। देश भर से लाखों लोग रामलला को आजाद कराने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। सभी लोग एक साथ नारा लगा रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 6 दिसंबर 1992 में यूपी में अयोध्या में घटी यह घटना इतिहास के प्रमुखता से दर्ज है, जब राम मंदिर के सांकेतिक नींव रखने के लिए उमड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। इस देश के दो संप्रदाय के बीच पहले से मौजूदा रंजिश की दरार बढ़कर खाई में बदल गई थी। इस घटना के बाद देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भी भड़क उठे थे, जिनमें जान और माल का भारी नुकसान हुआ था। वैसे तो 6 दिसंबर 1992 के दिन ही शुरुआत साल के बाकी दिनों की तरह समान ही थी, लेकिन भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर मंदिर के निर्माण के लिए सांकेतिक नींव रखने के इरादे से अयोध्या पहुंचे हजारों लोगों ने अचानक बाबरी मस्जिद के गुंबद गिराकर इस दिन इतिहास में दर्ज करवा दिया। 22 जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर के रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाबरी विध्वंस की 31वीं बरसी पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रामनगरी में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों में पुलिस चेकिंग कर रही है। अगली खबर, चक्रवाती तूफान मिचांग मंगलवार की दोपहर दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को पार कर गया है। इसके पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने की असर बुधवार और बृहस्पतिवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र व आसपास के दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने के पूरे आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 6 और 7 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश प्रभावित के इलाकों में हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की आसार है। 7 दिसंबर के बाद मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर 11 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय से होने से मौसम बदलेगा। आखिरी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि लगभग 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले भारत के गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों सहित उपेक्षित बहुजनों के मसीहा व देश के मानवतावादी समतामूलक संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। उन्होंने कहा कि देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देना जैसी दुर्दशा ये आज़ादी का सपना नहीं था और ना ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा था कि यह स्थिति अति दुखद है। देश में रोजी रोटी के अभाव एवं महंगाई की मार के कारण आमदनी अठन्नी पर भी नहीं खर्चा रुपया होने के कारण गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, किसान, मध्यम वर्ग सहित सभी मेहनत का समाज की हालत त्रस्त एवं चिंतनीय है, जबकि संविधान को सही से लागू करने की उनकी हालत अब तक काफ़ी संवर जानी चाहिए थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।